हेलो माय डियर स्टूडेंट, टॉपर स्टैंड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, मतलब जैव प्रक्रम क्या होता है। ठीक है, आपकी 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव का मतलब होता है सजीव। ओके, जैव का क्या मतलब होता है? सजीव। अब जैव प्रक्रम क्या होता है? जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण या बचाव होती है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण या बचाव होता है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण या बचाव होता है? अब जैसे कि आपके घर में रोटी वगैरह बनता होगा। ठीक है, उसमें रोटी बनने से पहले कई सारे प्रोसेस होते हैं, कई सारे प्रक्रिया होती है, उसके बाद जाके रोटी बनती है। ठीक है ना, समझे? तो उसी तरह क्रियाएं होती है, कई सारे हमारे बॉडी में क्रियाएं होती है जिसके द्वारा हम लोग जीवित हैं। ओके, तो कौन कौन सी क्रियाएं हैं? पहला है पोषण। पहले खाएंगे, ठीक है। उसके बाद है श्वसन, और उसके बाद है उत्सर्जन, फोर्थ है प्रवहन। ठीक है, इसको कहते हैं न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं पोषण की ओर। अब चलते हैं पोषण की ओर। दिल है कि मानता नहीं। पोषण इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है, अब पोषण का क्या मतलब होता है? जैसे कि हम लोग खाना पीना खाते हैं, सिंपली मतलब वही होता है। वैसी क्रिया जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अब क्या लिखा हुआ है? वैसी क्रियाएं जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। पोषक तत्वों को ग्रहण करेगा, फिर उसका उपयोग भी करेगा। कहने का मतलब ये रहा कि जैसे आप लोग मॉल में जाते होंगे, तो मॉल में स्टैचू रखा होगा, आप उसे बिस्किट खिला देंगे तो वो खा लेगा, लेकिन उसका उपयोग नहीं करेगा। अगर उपयोग नहीं करेगा तो पोषण होता नहीं है। ठीक है, इसे हम पोषण कहते हैं। पोषक तत्व लिखा गया है यहाँ पे, तो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? पोषक तत्व या फिर खाना भी बोल सकते हैं। आपका खाना कितने प्रकार के होते हैं? एक स्टूडेंट से पूछा गया तो उन्होंने बोला दाल, चावल, रोटी वगैरह वगैरह। तो ये साइंस में इतने प्रकार के भोजन नहीं होते। भोजन हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर कार्बोहाइड्रेट,
या फिर शर्करा, दूसरा प्रोटीन से हम प्रोटीन ही कहते हैं, और तीसरा है लिपिड, इसको हम वसा के नाम से जानते हैं। ठीक है, साइंस में हमेशा 3 प्रकार के ही भोजन होते हैं। पहला नंबर शर्करा, दूसरा नंबर प्रोटीन और तीसरा नंबर वसा। ओके, कार्बोहाइड्रेट आप लोग जैसे कि शुगर खाते हैं, सिंपली वही हुआ कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन के तौर पे जैसे कि अंडा वगैरह, मिल्क में प्रोटीन होती है, वो खाते हैं तो वो प्रोटीन है। और वसा, जैसे कि वसा का सिंपली मतलब है तेल, मांस, मछली, इसमें वसा होते हैं। चलते हैं अगले कि पोषण जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। पोषण मुख्यतः क्लिक कर गया होगा कितने प्रकार के होते हैं। स्वपोषण और दूसरा है परपोषण, इसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं और इसे कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, स्वपोषण का क्या मतलब हुआ? स्व मतलब होता है स्वयं, स्व का क्या मतलब होता है? स्वयं, और पर का मतलब होता है दूसरा। अगर हम इसको डिफाइन करें कि स्वपोषण क्या होता है, तो वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता हो उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषण। संश्लेषित का क्या? वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं मतलब खुद बनाता हो उसे हम स्वपोषण कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि हम लोग किचन में कई सारे खाना बनाते हैं तो मतलब हम भी स्वपोषण हो गए, इसका मतलब ये नहीं होता है। जैसे कि आप भोजन के रूप में देखें, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये अगर आप अपने बॉडी में खुद बनाते होंगे तो इसका मतलब होता है स्वपोषण। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता हूँ, स्वपोषी कहलाते हैं। और ऐसा जीव और ऐसे पोषण को स्वपोषण कहते हैं। अगला आता है परपोषण। अब सीधा इसका उल्टा हो जाएगा। पर मतलब क्या होता है? दूसरा। तो वैसा जीव, हाँ, इसको डिफाइन करने से पहले आप लिखिएगा वैसा जीव। ओके, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी अन्य स्रोत पर निर्भर होते हैं, अन्य स्रोत या फिर अन्य जीव पर निर्भर होते हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं वो मतलब सर्वाहारी ग्रुप में आते हैं। ठीक है, ना कर किसी अन्य जीव अथवा पेड़ पौधे पे निर्भर होते हैं। क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। ठीक है, परपोषण समझ में आ गया। अब चलते हैं स्वपोषण
कि स्वपोषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। स्वपोषण मुख्यतः 2 टाइप के होते हैं। पहला है कीमो ऑटोट्रॉफ, और दूसरा है फोटो ऑटोट्रॉफ। देखिए, कीमो ऑटोट्रॉफ आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, ये आपको 11th में पढ़ना होगा, मुख्यतः अलगी मतलब, ठीक है, आगे बात करते हैं उसके बारे में। और ये है फोटो ऑटोट्रॉफ, इसका मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, प्रकाश संश्लेषण। इसके ऊपर हम अनदर वीडियो में बात करेंगे। अब आगे आते हैं स्वपोषण के परपोषण के ऊपर, दूसरा टाइप, कि उसके कितने शाखाएं हैं, बाल बच्चे हैं, उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड वाले पागल होते हैं, उसको डेफिनेशन से मतलब होता है। आगे हम बात करते हैं परपोषण के ऊपर। ठीक है, परपोषण का डेफिनेशन तो आप भूले नहीं ना, ठीक है, नहीं भूलना चाहिए। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, यहाँ पे लिखते हैं। पहला है मृत जीवी, और दूसरा है परजीवी, और तीसरा है प्राणी संपोषण। ये 9 लिखा हुआ है, समझ में आ गया। मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। मृतजीवी क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने देख रखा होगा कि कोई जीव मरता होगा, उसको हम फेंक देते हैं। अब जैसे ही फेंके तो कहीं पे फेंकते होंगे, चलिए हम बहस नहीं करते हैं, वो कुछ दिनों के बाद देखते होंगे कि वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, तो उसका क्या रीज़न होता है, तो भैया यही बेवकूफ़बा है जो मरलका को ख़त्म कर देता है, समझे। अब इसको डिफाइन करते हैं कि मृतजीवी क्या होता है। देखिए, लास्ट में जीवी देख के आप ज़्यादा खुश मत होइएगा, ये जीवी का मतलब जीव होता है, वो डेटा नहीं होता है, ठीक है ना। इसको हम डिफाइन करें तो वैसा जीव, तो भाई ये भी जीव ही है, तो वैसा जीव अभी ये सब भोजन का चक्कर है, तो वैसा जीव जो अपना भोजन, तो भोजन में एक चक्कर है तो भोजन लिखेंगे, जो अपना भोजन किसी मरे, क्या लिखेंगे, मरे, क्योंकि यहाँ पे है मृत, जंतु या फिर पादप, वैसा जीव जो अपना भोजन किसी मरे जंतु या पादप से, यहाँ पे से मत लिखिए, के शरीर से, के से ग्रहण करे। ग्रहण मतलब खाना, वो ग्रहण नहीं, समझे ना, शरीर से ग्रहण करे, उसे हम क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आ जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या आएगा देखते हैं। आएगा बैक्टीरिया,
अगला आएगा फंगस, और भी कई सारे हैं, हम इत्यादि लिख दे रहे हैं, एटसेट्रा। फंगस को हिंदी में क्या कहते हैं, ज़रा आप, सॉरी हाँ, हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कि फंगस का मीनिंग क्या होता है। चलो छोड़ो, उतना झमेला छोड़ो, बता ही देते हैं। कवक, क्या होता है इसका मीनिंग? कवक। ये सब समझ में आपको परेशानी हुई? देखिए फंगस आप कहाँ पे देखते होंगे, जैसे कि गोबर पे वो जो टोपी वाला उग जाता है ना, टोपी वाला, उजरका या करका, मतलब उजला हो या काला हो, किसी भी रंग में ये हो सकता है, तो उसे ही हम फंगस कहते हैं, जिसको आप लोग देहाती में बोलते होंगे गोबर छत्ता या कुकुड़ मुत्ता। ठीक है। मृतजीवी के बाद क्या है? परजीवी। हिंदी इंग्लिश में कहते हैं पैरासिटिक, इसको कहते हैं सैप्रोफिटिक, इसको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिश। ठीक है। अब आता है परजीवी, इसमें भी वैसे ही लिखेंगे, वैसा जीव। ठीक है। तो इससे पहले हम एक बात बोलते हैं कि परजीवी लिखा हुआ है, पर मतलब क्या होता है? दूसरा होता है। ये ऐसा बेवकूफ़ है कि दूसरे को देता है, सुला देता है। सुलाने का क्या मतलब हुआ? उसको पढ़ा देता है। आप लोग इस बात से बिल्कुल अवगत होंगे कि भाई बीमारी होने के बाद आदमी पढ़ा जाता है ना? तो वही है, ये बेवकूफ़ है। वैसा जीव जो अपना भोजन जंतु या फिर पादप वैसा जीव जो अपना भोजन जंतु या पादप के शरीर से अस्थायी या अस्थायी रूप से ग्रहण करता है। अस्थायी या अस्थायी। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परजीवी कहते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वही साहब, बैक्टीरिया। अब जैसे ही समझो हमारे शरीर में परजीविया घुसा, तो हम इसके लिए पैरासीटामोल अंदर में चाँप लेते हैं, ये बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। पैरासीटामोल हम जैसे ही चापे, बैक्टीरिया को मुआ देता है, क्योंकि इसका इंग्लिश में मीनिंग ही होता है पैरासिटिक। तो भाई साहब जैसे ही पैरा लिखा हुआ है तो हम इसको पैरा से ही मारते हैं। पैरा यानी हथौड़ा। ठीक है, ये मत समझिए। बैक्टीरिया वही फंगस यानी कवक, प्रोटोजोआ, मलेरिया, और भी कई सारे एग्जाम्पल होंगे, एंटमीबा होगा, हम एटसेट्रा लिख रहे। ठीक है, एटसेट्रा लिख रहे। अब अगला आता है प्राणी संपोषण। ये सब आप लोग लिख चुके होंगे। चलिए प्राणी संपोषण के जगह पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं? प्राणी संपोषण की जगह पे। अरे भाई मिट गया, सॉरी।
इंग्लिश में क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। यहाँ पे लिखा हुआ है प्राणी, प्राणी मतलब हम लोग, और सम मतलब कि क्रिया के द्वारा, सम मतलब जोड़ मत, क्रिया के द्वारा। ऐसा ऐसा क्रिया होगा शरीर में, हम बताएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन में, मतलब क्या, सजीवों के पाचन तंत्र में बताएंगे कि क्या क्या होते हैं, मतलब कैसे कैसे हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है, कैसे भोजन हमारे शरीर में थोड़ा जाता है, समझे। प्राणी संपोषण में लिखेंगे वैसा जीव, बिल्कुल अपना तरीका यही है, मतलब इसका डिफाइन करने से पहले वैसा जीव लिखेंगे, और वैसा जीव जो अपना भोजन, वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस अथवा तरल के रूप में जीवों के ग्रहण करने के विधि द्वारा ग्रहण करे, उसे हम क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण। क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं, ठीक है। वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस अथवा तरल के रूप में जीवों के ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करे, उसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा मनुष्य, पशु लिख देते हैं, गाय भैंस क्या लिखेंगे, पशु लिख देते हैं, एटसेट्रा, ETC लिख देते हैं, ठीक है। वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस अथवा तरल के रूप में, ठोस अथवा तरल क्यों लिखा है, जैसे कि तरल हम लोग तेलवा को खाते हैं, और ठोस के रूप में रोटी, चावल, मकई की रोटी, गेहूं की रोटी, बाजरा की रोटी, अरे भाई रोटी सिर्फ रोटी खाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण। अब कुछ क्वेश्चन है जिसको आप होमवर्क के तौर पे समझिए, आप लोग उस पर काम करिए, फिर इस लेक्चर को एंजॉय करिए। ये लेक्चर आज इसी क्वेश्चन के बाद होगी समाप्त। उसके बाद हम कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो होगा कि श्वसन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, और प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, मतलब प्रवहन क्या होता है, हमारे शरीर में प्रवहन का क्या मतलब होता है। हम तो रियल लाइफ में इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, कभी मार्केट जाना है तो कभी शॉपिंग पे जाना है, उसको हम परिवहन कहते हैं। तो हमारे शरीर में भी परिवहन होता है, उसको भी हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, कवक किस पोषण श्रेणी में आते हैं? भैया ये कवक जो है वो किस पोषण श्रेणी में आते हैं? और अगला है क्वेश्चन कि पोषण क्या है, पोषण क्या है मतलब ये 5 नंबर का क्वेश्चन समझ लो, पोषण क्या है पूरी तरह से इसे डिफाइन करें। मतलब ये क्वेश्चन 5 नंबर का हो गया, ये 1 नंबर का हो गया। अगर आप चाहें
तो इस तरह के और भी कई सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रहा अपना शैवाल। शैवाल क्या है? ये स्वपोषी हैं या परपोषी हैं, इसके ऊपर ही आपको जवाब देना है। ये भी 1 नंबर का रहेगा क्वेश्चन। तो चलिए आज के इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए और एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय बाय।